नमस्कार दोस्तों। टेक्निकल पार्ट वन कंप्लीट हो गया है, टेक्निकल पार्ट टू कंप्लीट हो गया है, मनी मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुकी है एंड फंडामेंटल भी हमने जो देखना है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब लोगों की डिमांड ये आ रही थी कि आखिर हम स्टॉक को कैसे फाइंड करें, इतने सारे स्टॉक हैं, हमारे टेक्निकल बेसिस पे किसके अंदर ब्रेकआउट आया है हमें ये कैसे पता चले, हम कैसे देखें कि कल हमें कौन सा स्टॉक खरीदना है, किसको नजर में रखना है, उस चीज को कैसे फाइंड करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं बिल्कुल आसान तरीका, जैसे मैं पहले वीडियोस में आपको समझाता आया हूं, वैसे ही समझाऊंगा कि आप कैसे एक दिन पहले स्टॉक का पता लगा सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए या इंट्राडे के लिए। तो चलिए उस चीज को समझते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने ये बिल्कुल बेसिक वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ये देखना जरूरी है, ये आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, जब हम कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करते हैं तो हम कभी भी रैंडमली किसी स्टॉक में अगर ब्रेकआउट आया है या उसने तेजी दिखाई है, सिर्फ उस चीज को देखकर बाय नहीं करते हैं। देखिए, अगर कोई अमीर हो रहा है तो दोस्तों उसके पीछे कोई वजह होती है ना। ऐसा नहीं होगा किसी की लॉटरी लग गई और आप बोलो ये बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, इसके पास बहुत अच्छा पैसा आ गया, ये अब अच्छा करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। जो ग्रोथ करता आ रहा है, जो हार्डवर्क हो रहा है, जो उसको सपोर्ट मिल रही है, इर्द गिर्द मार्केट अच्छा कर रही है, हमें वो स्टॉक फाइंड करना है। तो हम लोगों ने हमेशा आज तक यूट्यूब पे कहीं भी यही देखा है, लोग बोलते हैं टॉप गेनर्स पकड़ लीजिए, ये कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। दोस्तों आज से सबसे पहले तो आप इस चीज को भुला दीजिए, ऐसा नहीं करना है। हमें देखना है सेक्टर को। तो चलो एनएससी सेक्टर, ठीक है, इंडीज हम सर्च करेंगे, एनएससी सेक्टर, सेक्टोरियल इंडीज। तो यहां पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा, देखो ये है निफ्टी ऑटो इंडेक्स, ठीक है, यहां पर आ गया। अब आप यहां पे आने के बाद आप लोग क्या करोगे, सिंपल ये जो वेबसाइट आपको दिख रही है, ठीक है, इसके होम पे आ जाना। होम पे आने के बाद देखो, अभी जस्ट वेट करिए, देखिए, तो ये आपको कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा, इस तरह से एरिया है आपका, ठीक है। ये बता रहा है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, है ना, इस तरह से है। उसके बाद आप यहाँ पे जो व्यू ऑल इंडीज है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पर आपको बताएगा कि आखिर आज के दिन कितना चेंज आया है, किस इंडीज किस सेक्टर में, ठीक है, निफ्टी में, निफ्टी ऑटो में, निफ्टी मिड कैप में, कहां पे हमें आज जो तेजी है या कुछ भी जो मार्केट के अंदर हो रहा है, फाइनेंशियल, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, ये देख रहे हो नीचे की तरफ, पीएसयू बैंक प्राइवेट। तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि आखिर किस सेक्टर में तेजी है। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी पीएसयू में अच्छी खासी तेजी आ रही है, ठीक है। निफ्टी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखेंगे 1% की तेजी निफ्टी ऑयल एंड गैस में है, ठीक है। उसके बाद ये 0.90 की। तो हमें सेक्टर देखना है, हमें एक स्टॉक नहीं देखना है। तो जैसा कि हमें ये दिख रहा है कि निफ्टी प्राइवेट बैंक्स में, निफ्टी पीएसयू बैंक में एक अच्छी खासी तेजी है। तो यहां पर आप ये नोटिस करेंगे कि सबसे पहले वन डे का इतना चेंज है, और अगर आप वन वीक एगो देखोगे तो ये आपको हाई रिटर्न वगैरह जो है, 52 वीक लो, परसेंटेज चेंज जो है वो सारी दिखा देगा। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी पीएसयू बैंक में आ जाएंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक में आने के बाद ये आपको बता रहा है एडवांस इतने डिक्लाइन, मतलब इस सेक्टर में एक अच्छी खासी तेजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो नंबर पे आपको स्टॉक दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, तीन स्टॉक जो भी होंगे ना, या फिर पहले 10 जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं जिसमें अच्छी खासी तेजी यहाँ पर 5-10% की है, उनको चुन लेना है। अब जैसे कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा है तो हम इसको क्या करेंगे, हम चार्ट पे लगाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। ये दोस्तों इस स्टॉक को हम यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से हम इसको लगाएंगे और वन वीक का चार्ट टाइम फ्रेम लगा लेंगे। तो देखो ये मैंने पहले से ही एनालिसिस थोड़ा सा करके रखा हुआ है, आप देखेंगे कि इस स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेजी, अच्छे रेजिस्टेंस के पास आप ये कह सकते हो कि कहीं ना खड़ा है, या फिर ये इसको क्रॉस कर दिया है इसने। तो यहां से अब ऊपर की तरफ तेजी आया, एटलीस्ट आपको यहां तक, यहां तक, यहां तक पहले भी ऊपर की तरफ गया है। तो एटलीस्ट आप इतना सा टारगेट, 200 रुपए का टारगेट जो है इस स्टॉक के अंदर अगर लेना चाहो तो ये आपको दे सकता है आने वाले समय में।
करना क्या है, जब भी आपको ये अब दिख गया कि आपका लेवल जो है यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इसके अंदर आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, जो मैंने चीजें आपको सिखाई हैं वो आप इसके अंदर इंप्लीमेंट कीजिए और उन चीजों को देखिए। देखिए, जब एक सेक्टर में तेजी आती है ना, वो सबको सपोर्ट करती है। इसका मतलब अगर ये स्टॉक भागा है तो इसके बाकी भाई बंधु भी भागे हैं, तो हम नहीं कह सकते कि ये एक फेक रैली है या फिर एक स्पेकुलेटिव मूव है, ऐसा हम नहीं कह सकते। अगर गिरना होगा तो बाकी सारे भी गिर जाएंगे, अदरवाइज कोई नहीं गिरेगा। तो हमें जब भी स्टॉक सिलेक्शन करनी है, सेक्टर वाइज करनी है और यहाँ पे ब्रेकआउट जो है वो देखना है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटा देता हूं, मैं रिमूव ड्राइंग कर देता हूं, तो आप लोग यहां पर देख सकते हो कि इस स्टॉक के अंदर आपको भी दिख रहा है कि ये हायर हाई बनना शुरू हो चुके हैं। आप यहां का स्टॉप लॉस डाके यहां तक खेलना चाहो, ऊपर की तरफ खेल सकते हो। दोस्तों, ये जो मैं आपको हायर हाई बता रहा हूं, ये रेजिस्टेंट सपोर्ट की मैंने बातें की, इसके लिए आपको देखना होगा हमारा ये वीडियो। इनको कंप्लीट देखिए, बिल्कुल बेसिक से मैंने चीजें बताई हैं, आप देखिए, आपको चीजें समझ आएंगी। कुछ भी समझ नहीं आता मुझे कमेंट करके बताइए। स्टॉक सिलेक्शन के लिए आप इसी तरह सेक्टर वाइज अगर सिलेक्शन करते हैं तो आपका स्टॉक बिल्कुल साथ देगा। एक दो दिन नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे चलना होगा, क्योंकि पूरे सेक्टर में पैसा आ रहा है, सिर्फ एक सेक्टर में, एक स्टॉक में पैसा नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कोई भी ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछिए, क्योंकि रिस्क आप